देखो बेटा, हम कोई भी चीज़ सीखें उसमें सबसे पहले तो एक ही चीज़ सीखनी है। अब आप इस रूम में आ गए, 4 क्लासेज हैं, अभी तो बच्चे कम आ रहे हैं इसलिए इस रूम में स्पेस है। आपको पता जब सभी बच्चे आएंगे तो इस रूम में स्पेस नहीं होता, ठीक है, ओवर क्राउडेड हो जाए ये रूम। बेटा सबसे पहला डिसिप्लिन है जो शायद पिछले 3-4 क्लासेज में आप लोग सीख नहीं पाए, और मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि जहाँ पर लोग ज़्यादा हों वहाँ पर अगर हम हल्का सा भी बात करेंगे, बिल्कुल लो वॉइस के अंदर भी, तो वो भी सबके मिलकर क्या हो जाओगे, बहुत ज़्यादा। और जब हमारे पास मतलब यही नहीं है, आपका शोर इतना आ रहा है, तो फिर मैं और चीज़ें फिर क्या सिखाएं, कैसे सिखाएं। तो जब आप यहाँ इस रूम में एंट्री करते हो तो बिल्कुल शांत, एक दूसरे से कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, चुप बैठो। बार बार मतलब लाउड बोल कर आपको चुप करवाना पड़ता है, कीप साइलेंट, बोलो मत, आवाज़ मत करो, शोर मत करो, ये थोड़े अच्छा लगता है। बार बार बोलने के बाद गुस्सा भी आता है। अब पहले मैं गुस्सा करूं और फिर ये चीज़ें सिखाऊं तो उसका मतलब 50% तो उसका जो इम्पोर्टेंस है और वैल्यू है वहीं पर ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ये चीज़ें जानने के लिए, सीखने के लिए हमारा मन शांत होना चाहिए और हम बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए। अब मेरा सुनाने वाले का मन में गुस्सा आया हुआ है, और जब मैं गुस्सा आप लोगों पर करूँगा तो आपका मन चिड़चिड़ा होगा कि क्यों गुस्सा कर रहे हैं सर, आपका मन चिड़चिड़ा है, मेरे को गुस्सा आया हुआ है, तो फिर क्या इंपॉर्टेंस रहेगी इस चीज़ की। हमारा दोनों का ही मन शांत होना चाहिए। तो ये चीज़ आप प्लीज़ समझें इस बात को कि जब यहाँ पर आते हैं तो एक दूसरे से डिस्कशन ना हो। हमने एंट्री कर ली, चुप, हम शांत बैठेंगे। आपको जो भी बात करनी है, अब ये जो हमारा 30 मिनट का, 40 मिनट का, 1 घंटे का जो भी टाइम बीते यहाँ पर, ठीक है, एटलीस्ट वो टाइम एक सप्ताह ऐसा तो निकाल सकते हैं कि हम अपने क्लासमेट्स के साथ बात न करें। यानी पूरे सप्ताह में एक 45 मिनट का टाइम भी अगर आप चुप नहीं रह सकते एक दूसरे से बात किए बगैर, तो ये भी मतलब एक बड़ी हैरानी की बात है। हमारे देश में ना अपनी पर्सनल या कह लो इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जैसे बहुत सारे वर्त करते हैं हम, उसमें एक वर्त है अगर मौन वर्त, पता होगा ना, अपनी पेशेंस को बढ़ाने के लिए रखा जाता है, अपनी अंदर की ताकत को और दिमाग की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक वर्त रखा जाता है जिसको मौन वर्त बोलते हैं, कि मैं 6 घंटे तक, 1 दिन तक, 1 सप्ताह तक, 1 महीने तक मैं एक भी सिंगल वर्ड बोलूँगा ही नहीं। वो होता खुद पर कंट्रोल को चेक करने के लिए और बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर तो 1 सप्ताह में 45 मिनट्स के लिए आपको चुप बैठने की बात है। 45 मिनट में भी करीबन आप ये मान के चलो 5-7 मिनट की बात है, क्योंकि बाकी अब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन रहे हो, एक दूसरे से बात करने का मतलब ही नहीं। तो क्या हम वो 5-7 मिनट हम चुप नहीं रह सकते? क्या हम वो 10 मिनट 8 मिनट का जो टाइम है वो एक दूसरे से डिस्कशन किए बगैर नहीं रह सकते? आपको जो भी अच्छा बुरा डिस्कस करना है वो आप उससे पहले या बाद में भी तो डिस्कस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आने के बाद आप शोर कर रहे हो, मैं चिल्लाऊं बार बार, तो वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अभी है ना, अपना लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बोल रहा हूँ, मेरा गुस्सा बहुत लोगों को बुरा लगता है, लेकिन ना आप स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि सर गुस्सा करके कदे कोई रुस पाओ, कदे कोई रुस जाए, कदे किसी ने बुरा लगे। लेकिन जब मैं गुस्सा करता हूं तो कभी आपने बुरा मानने से पहले सोचा मास्टर ने गुस्सा क्यों करा? कभी कैलकुलेट करते हो आप इस बात को कि सर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो गुस्से का कारण या इनिशिएशन तो आपकी तरफ से हुआ होगा, नहीं तो मेरे को गुस्सा करने का शौक है या आपकी मार पिटाई करने का शौक है नहीं। और क्यों मैं पीटूंगा आपने, क्यों मैं आपको धमकाऊंगा? मेरे को तो कोई शौक नहीं इस चीज का, बिल्कुल भी नहीं। देखो बेटा, मैंने पहले ही बताया, अभी सर भी ये बात बता रहे थे आपको, एजुकेशन का पर्पज आपको नौकरी लगवाना नहीं है। वो नौकरी चाहे PN की हो और चाहे IAS अफसर की हो, एजुकेशन का पर्पज नहीं है। नौकरी तो जो आप करोगे ना, जो भी नौकरी आप ज्वाइन करोगे उस नौकरी की आपको पहले ट्रेनिंग दी जाओगी। किसी नौकरी जॉब में ट्रेनिंग 6 महीने की, किसी की 1 साल की, किसी की 3 साल की। जो भी आप जॉब करोगे आपको उसकी ट्रेनिंग मिलेगी। तो नौकरी तो आपको तब सिखाई जाओगी क्या करना। तो एजुकेशन आपको नौकरी नहीं सिखाती।
कई बार ये एक बकवास लाइन आती है कि हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फैक्ट है हिस्ट्री में, फैक्ट याद कर लेंगे तो क्या हो जाओगे। हमने याद कर लिया महाराणा प्रताप, अकबर, फलाना ढिमकाना, तो उसका क्या फायदा हो जाएगा। कई जगह ये फैक्ट होता है, उसका वो कहाँ काम आओगे लाइफ में, वो बहुत काम आते हैं लाइफ में। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे इसमें, गर्मी है, अभी गर्मी के दिन चल रहे, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, पूरा आस पड़ोस में गाँव में हमारे घर की लाइट खराब है रात में, जी कल पाओगा, सारा गांव की लाइट जा रही है, सारे पड़ोसी पड़ोसियों की लाइट खराब है, पूरे शहर की लाइट खराब है, जी कल कतई नहीं पाओ कितनी गर्मी है। हम गली में बैठ जाएंगे और भी बैठे होंगे, छत पर बैठ जाएंगे, कहीं पर भी बैठ जाएंगे, हम टाइम पास कर लेंगे, जो हमारा मन में जो दुख होना है ना वो 10 से 20% होगा। लेकिन अगर सिर्फ हमारा घर की खराब हुई तो बस पूछो ही ना, पता है ना सबने इस बात का, फील कर लेना एक दिन अब बाहर तो अपना बिजली का तार तोड़ लियो, मेरा लग जाए, ठीक है। अब ये जो फैक्ट है, ये क्या मतलब, मैं इस चीज़ से आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, समझे आप लोग। क्या होता है, देखो हमारी जो लाइफ है उसमें दोनों तरह के पल आते हैं, हर एक इंसान की लाइफ में आते हैं, अच्छे पल, बुरे पल, खुशी के पल, दुख के पल, स्ट्रेस के पल। अभी आप बच्चे हो, आपके एक के स्ट्रेस है स्कूल का होमवर्क, लेकिन जब आप अभी पास आउट हो जाओगे स्कूल से तो आपका असली स्ट्रेस रुक गया, तो कि मैं स्ट्रेस से कौन है, इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना होमवर्क नहीं करेगा, टीचर एक बार गुस्सा होकर लेगा, 2 डंडे मार लेगा, आपके घर पर कॉल कर देगा, ये स्ट्रेस तो उसी टाइम खत्म होगी। ये लाइफ की जो स्ट्रेस होती है उसका आंसर ही नहीं होता, पूरी उम्र स्ट्रेस में गुजर जाओ बहुत सारे लोगों की, क्योंकि वो किसी का डंडा मारते हैं, किसी का गुस्सा करते हैं, ठीक कौन होती। तो जब लाइफ में बुरा समय आता है, अच्छा समय में सबकी मौज हो है, लेकिन जब लाइफ में बुरा टाइम आओ तो वो जो हिस्ट्री है ना, वो उस बुरा टाइम को झेलने की में आपकी मदद करता है कि तेरे गलत मुँह बना है, तेरे गलत या फलाने गलत देखन क्या बन गई, तेरे साथ सिर्फ ये घटना है, उस गलत देख के बनी गई। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो हमें क्या करती हैं, सहन करने की शक्ति देती हैं कि भाई ऐसा तो बहुत लोगों के साथ हो चुका, मैं अकेला नहीं। अगर कोरोना में किसी एक व्यक्ति के बाजार में दुकान बंद हुई होती ना तो कितना दुख होता उसका, सबकी दुकान बंद थी तो किसी का दुख नहीं था, सब घर पर बैठ कर मौज मस्ती मनोरंजन करेंगे। अब आप बाजार में किसी 2 आदमी, सरकार पुलिस वाले आगे कहते हैं 2 दुकान बंद करो भाई, ये खुलेंगी नहीं कल से, आड़ तमाशा हो जाएगा बाजार में पूरा, यूट्यूब पर वीडियो आऊंगे करा के हो जाएगा, आड़ भी पुलिस ने 2 दुकान बंद करवा दी, पुलिस ने सारा बाजार बंद करवा रखा था, किसी ने कुछ ना था। क्योंकि जब घटना किसी एक के साथ घटती है ना तो उसको बुरा लगता है, सेम घटना सबके साथ हो जाओ ना फिर बुरा कौन लगता, सहन शक्ति बढ़ जाती है हमारी। तो हिस्ट्री उन चीज़ों को सहने की हमें क्या देती है, ताकत देती है। उन पलों को कैसे समझना है, उसमें अपने आप को कैसे शांत रखना है, वो उस दिमाग की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करती है। तो हर एक चीज़ का अपना एक इम्पोर्टेंस है। उसी प्रकार मैथ्स है, कई लोग बोलते हैं सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मारे कितने निकाम आया, है कि 2 की 2, हम मतलब छोटे थे जब ये बात पढ़ा करते, हंसी मजाक में बात कही जाया करती, भाई है कि 2 की 2 काम क्यों नहीं आता। आपका जो ये बुद्धि है ना, ये 1500 मिलीलीटर का जो दिमाग है, इसकी डेवलपमेंट जरूरी है। ठीक है, इसकी क्या जरूरी है, डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के लिए इसको कमेंट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप में से अगर मैं किसी ने पूछ लूँ, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग वगैरह का देखते होगे सिस्टम का भी, यूट्यूब पर भी देख लेना, कि आपने कुछ लोग ऐसे मिलेंगे बड़ी टाइट मसल्स हैं, पेक्टोरियल मसल्स, और ये सारे तो कौन से, आप में से कितने लोग, ये कितने लोग मैं सोसाइटी में दिखा दूंगा जो नहीं, कौन है जिसकी मसल्स बढ़िया है, पूरी बॉडी बिल्कुल फिट है और बड़ा अट्रैक्टिव है, कौन होगी। क्या वो अपने आप होगी या कुछ खाने पीने से होगी। वो कब हुई, जब वो जिम में गया 6 महीने 8 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल उसने लगातार एक्सरसाइज करी, तब उसकी बॉडी में क्या होया, ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं तो सबकी मसल्स एक जैसी हैं, सबके शरीर में वही 206 हड्डियाँ हैं, सभी में वही 3 टाइप की मसल हैं, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल, एक जैसी हैं सबकी। लेकिन जो लगातार जिम में गया, लगातार एक्सरसाइज की, लगातार प्रैक्टिस की, तो मसल्स क्या हुई, डेवलप हुई, प्रैक्टिस से मसल्स डेवलप हुई। और अब मसल्स में इतनी ताकत है कि वो एक मुक्का मार के ईंट को तोड़ सकता है, कोई भी ताकत का काम है कर सकता है। मसल्स की डेवलपमेंट अच्छी है, गुड लुकिंग है। डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या करना पड़ा, प्रैक्टिस।
तो जो आप वो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग की क्या है, प्रैक्टिस है, जो आपके दिमाग को क्या करती है, डेवलप करती है। उससे जो हमारा ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट बढ़ती है, समझने की शक्ति बढ़ती है। अब आप लोग जो 12th में हैं, मैं आपको 3rd क्लास का मैथ दे दूँ पढ़ने के लिए, आपको बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा, जबकि आपको पढ़े कितने दिन हो गए। आपने जो 3rd में मैथ पढ़ा था, अब जो 3rd में मैथ है वो अलग है, लेकिन फिर भी आप समझ लोगे। कैसे समझे भाई? वो चीज़ तो आपने जिंदगी में कभी पढ़ी ही नहीं थी, फिर भी आपको कैसे समझ आ रही है और आपको ईजी लग रही है बिल्कुल। 3rd वाले बच्चे ने पूछ कर देखो वो ईजी है या नहीं है। अब आपको क्यों ईजी लग रही है? वो आप तो आपने कभी पढ़ा नहीं ना, किसी ने आपको पढ़ाया, फिर आपको क्यों ईजी लगा? ईजी लगने का कारण है डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रेन। तो ब्रेन आपका डेवलप हुआ तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपको क्या लगने लगी, आसान लगने लगी। तो हर एक चीज का एक महत्व होता है। तो जो यहाँ हम कर रहे हैं उस चीज का बड़ा महत्व है, लेकिन महत्व हर एक चीज का तब होगा जब हम उसको अपने मन से इंपॉर्टेंस देते हैं और उसको समझने लगते हैं। नहीं तो फिर मैं कितना ही भोग लूँ, फिर कुछ नहीं, फिर उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अगर आप इसको एंट्री से पहले आपने मान लिया बकवास है, कोई नहीं, मास्टर थोड़ी देर बोल लेगा और फिर आपने उठ के उल्टे क्लास में, जब तक हमारा माइंड सेट ये है, मैं आपको कुछ भी बताता रहा हूँ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और माइंड सेट ये आज क्या बताएंगे सर, क्या फ़ायदा है उस चीज़ का, क्या नुकसान है? आप उसके बारे में सोचते हो, मनन करते हो, उसको मेमोराइज करते हो ब्रेन में, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके ब्रेन में क्या करेगी, सुधार देगी। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है ना, मतलब क्या होता है, रामायण में एक लाइन आती है, अवधि में है, भाषा अवधि जो तुलसीदास ने लिखी थी, सुमति कुमति सबके उर रही। मतलब है उल्टी बुद्धि और सुलटी बुद्धि हर एक आदमी का मन में हो। विभीषण ने कही थी, रावण आ गया अपना भाई आ गया, ठीक है, विभीषण समझाओ था ना उसने, तब कहो था कि तेरा मतलब है ना अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि सबके अंदर हो। हाल फिलहाल तेरी बुरी बुद्धि तो काम लेने लग रहा, ज्यादा तेरे किसी की बात समझ में ना आती। रावण गया, बात सुनकर गुस्सा उठ जाओ, उसको लात मारेगा, उसने निकाल दिया, वो तो सुना ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम उसकी उल्टी बुद्धि काम करने लगी। तो हर एक इंसान के मन में दोनों ही तरह के विचार चलते हैं 24 घंटे, उल्टे सुलटे। जब हम चाकू हाथ में लेते हैं तो दोनों के, इससे सब्जी भी काट का रिश्ता है, पूरा आड़ लाग जाए तो हाथ कट जाएगा, ये दोनों विचार एक साथ होंगे। सब्जी काटते वक्त हम ध्यान रखते हैं कि कदे उंगली पर लग जाएगी, क्योंकि ये क्या करेगा, उंगली को काट देगा। उंगली कटी वो उस चाकू का उल्टा विचार है, सब्जी कटी है उसका उल्टा विचार है, दोनों एक टाइम पर आपके दिमाग में। लेकिन फिर भी हमारा देश में इसीलिए दो तरह के लोग हैं। कई लोग ऐसे हैं मर जावन देश खातर, गोली खा लें, वे बॉर्डर पे लड़ते हैं, उसका केस वार था 21,000 रुपया, मैं आप मर जाऊँ लमो दूंगा 21,000 रुपया। वो जवान क्यों मर गया, 21,000 22,000 सैलरी है, उसने गोली क्यों खा ली, वो लद्दाख में क्यों ड्यूटी देने आ रहा है, सिर्फ 21,000 खातर देने आ रहा है। क्या वो सिर्फ 21,000 रुपये सैलरी खातर उड़ा लद्दाख में -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में पड़ा है? ट्रेनिंग के बाद उड़ता छोड़ के 20-21,000 थोड़ा लूट खसो, मान ले उसने भाई अच्छा काम जॉब नहीं मिले थी, तो और बहुत तरीके 20,000 रुपये कमाना कोई बड़ी बात है आज के दिन। उसके मन में देश ने लेकर कमेंट के में पॉजिटिव थिंकिंग होगी तभी तो वो वहाँ है, कुछ ना कुछ पेट्रोटिज्म होगा तभी तो वहाँ है। एक गांव से ही 10 आदमी बॉर्डर पे भी हैं मरने के लिए तैयार, और उसी गांव के ऐसे भी लोग मिल जाओगे जो जेल में हैं, जो किसी न किसी में फिरौती मांग रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, चोरी डाका डाल रहे हैं। सेम गांव के लोग हैं, वही पानी पिया, वही रोटी खाई, वही सारे काम करे, फर्क क्या है? फर्क है बुद्धि का। दोनों आगे अंदर दोनों डाल के विचार थे, एक व्यक्ति के नेगेटिव विचार उसके ऊपर डोमिनेट करके एक के पॉजिटिव विचार डोमिनेट करे। तो जो ये बातें आपको बताई जाती हैं, जो मैं यहाँ पर मतलब ये कोशिश कर रहा हूँ, ये साल दर साल चलती रहेगी। मेरा इसका एक ही पर्पज है कि आपके जो बुरे विचार है ना आपके दिमाग में, वो कभी भी आपकी दिमाग के अच्छे विचारों के ऊपर डोमिनेट ना करें। जब भी आपके मन में मतलब आपके अंतर मन में एक लड़ाई चले कि ये करूँ या ये करूँ, इस चाकू से उंगली काटूँ या सब्जी काटूँ, तो आपका हमेशा एक ही विचार जीतना, उंगली नहीं काटनी, सब्जी काटनी। मैं आपका अच्छा विचार ही जीते, कभी भी आपका बुरा विचार आपको ऊपर हावी ना हो, सिर्फ इसलिए ताकि आप कभी किसी गवर्नमेंट जॉब में जाओ और कोई आपने रिश्वत ऑफर करे तो आप 10 बार सोचो ना गलत, और आप उसमें लोगों ना जी मेरा रिश्वत देने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपका काम सही है तो मैं बिना पीछे कर दूंगा, मेरी ड्यूटी तनख्वाह जो मिला है मैंने वो काफ़ी।
जब आप कोई गलत काम करो तो आपका मन में गलत काम करते अनुभव है, वो काम गलत है, यूँ नहीं करना चाहिए, ये विचार पहला, इसलिए है ये चीज़, इसका एक ही पर्पज है। और इससे आपके कोई हमारे स्कूल का रिजल्ट थोड़ी इम्प्रूव होना है, वो तो जब आपको हम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एसएस, हिंदी, इंग्लिश वो पढ़ाएंगे, उनके आप क्वेश्चन आंसर पेपर में लिखोगे, हमारा रिजल्ट तो तभी इम्प्रूव होगा। इससे क्या इम्प्रूव होगा? इससे हमारी सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। अभी जब हम यहाँ पर बैठे होते हैं, या हमारे पेरेंट्स आप घर पे बैठे होते हो, हम कई बार गालियाँ निकाल रहे होते हैं गवर्नमेंट के लिए या किसी ऑफिसर के लिए, यार इस काम की भी रिश्वत मांग ली। मैं तो बहुत बार करता हूँ ये काम, बता मैं मेरा ये सही सा काम भी वो भी ना करा, फलाना इतने रुपये मांगा, जब काम होगा बुरा लगता है। लेकिन जब हम उसकी जगह बैठे हों तब ना बुरा लगता हम रिश्वत मांगने ना, क्योंकि जो रिश्वत मांगना ना गिरा वो दूसरा गिरा तो थोड़ा आया है, वो भी तो धरती का है, वो भी तो हमारे गांव गुआंढ का है, जो डरी बैठ कर रिश्वत मांगना ना गिरा। लेकिन उसका रिश्वत मांगना नहीं, यो विचार नहीं है मन में कि जो मैं मांगू यो गलत है। हमारा देश में पॉलिटिशियन है, मैंने बहुत पहले एक छोटा सा लेख पढ़ा था कि भाई करप्शन पॉलिटिकल पार्टी को रन करने के लिए जरूरी है, यानी पॉलिटिकल पार्टी को रन करने के लिए बहुत खर्चा है, जरूरी है, लेकिन कितना? अब मैं एक नेता बन गया, मेरे पास पावर है, मैं पैसे कमा सकता हूँ, अब मेरे को मेरी लाइफ के लिए कितना जरूरी है? मैं मेरे पास 50 करोड़ रुपए हैं, 100 करोड़ रुपए हैं, 200 करोड़ रुपए का मैंने घपला कर लिया, एनएफ है, मैं कितना ही खर्च कर लूँ अपने लाइफ में 200-300 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकता, अच्छे से अच्छा जीवन जी सकता हूँ जो कि पूरा वर्ल्ड में कितने भी है, सारी फैसिलिटी लेकर 200-250 करोड़ में मैं अपना पूरा जीवन काट सकूँ। तो एक पॉलिटिशियन उसने 200 करोड़ का घपला कर लिया, 300 करोड़ का कर लिया, काम चल गया, उसने अपना पेट भर लिया, इस देश का सोच लो। लेकिन हमारा देश में क्या हुआ है, घपले आप जब सुनते हो, ये घपला यो है जी 2.5 लाख करोड़ का, यो इसमें 7 लाख करोड़ गए, यो इसमें तो 11 लाख करोड़ रुपया घपला है। भाई मतलब जो करप्शन है वो किस लिमिट तक जाने लग रहा है? 200-500 करोड़ की जरूरत है, जिसने करप्शन करा अपना पेट भर लिया, तो सोच ले ना, पेट भरता ही नहीं। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, वो इस तरीके से बढ़ता जाना लग रहा है। कितना है हो जाओ, मतलब क्यों नहीं हो रहा? उन्हें पता क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि कॉमन सेंस नहीं है, स्वार्थी है, लालची है। लालची है तो लालची आदमी वो है जो अपना घर भर है, उसने अपना घर भर लिया, अपनी अगली पीढ़ी तक का जुगाड़ कर दिया, कहीं भी इतने रुपया का टोटा मतलब ना करप्शन कर लिया कि मेरा काम चल गया। एक बेतुजरे 1 साल तो इतना अपना पेट भर लिया, 4 साल जो रुपये उसका तो देश का काम चला ले। अपन देश में 80% प्रोजेक्ट इसी में रजिस्टर में हुआ है कि बाढ़ 5 गली पक्की करनी है, 50 लाख रुपया आएगी, 50 के 50 लाख रुपये अधिकारी ने खा लिए, एक गली में ईंट भी नहीं लगी। वो कब होता है? जब हमारी कॉमन सेंस ही खत्म हो जाए और हम मुझे ना बेरा होंगे, हम गलत करने लग रहे हैं, सही करने लग रहे हैं। तो मेरा आपको सिखाने का एक ही पर्पज है कि आप सही और गलत में मतलब फ़र्क समझ पाओ, जो कि सबसे ज़रूरी है जीवन में। और एक पढ़ाई तो ज़रूरी है, अनपढ़ आदमी भी अगर ये फ़र्क समझे ना तो एक पढ़े लिखे तो कई गुना अच्छा है। और जब भी आपके मन में विचारों के बीच में कंपटीशन हो अच्छे और बुरे, तो आपके हमेशा अच्छे विचार ही जीते हैं, कभी भी आपके बुरे विचार आपके मन में आपसे जीत ना पाऊँ। उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ, एक प्रयास। लेकिन ये प्रयास मेरा तब सफल होगा बेटा जब आप लोग इसमें मेरा सहयोग करोगे। हाँ, पर ये बात जरूर है, अगर आप लोग सहयोग करते और ये प्रयास सफल होता है तो आप जीवन आपका जियोगे आप लोग, अच्छा भी आपका जीवन है। और हमारे को खुशी ये होती है हमारे बच्चों का जीवन अच्छा है तो ऑटोमेटिकली माँ बाप को क्या खुशी हो, बालक कामयाब है तो हर एक माँ बाप खुश है, जो उसने रोटी भी ना देते हैं फिर भी उसका मन में कितने कितने शांति रहेगी, मेरा बेटा है मेरी बेटी है वो सही है। बहुत सारे हैं जो अपने माँ बाप गलत बोलते हैं। अभी हमने रोहतक है ना एक घर रेंट पे लिया हुआ, जहाँ हमारा वो रिकॉर्डिंग वाला काम चलता है, ठीक है, 350 गज का घर, उसकी कीमत होगी जिस एरिया में है वो करीबन 5 करोड़ के आसपास। उस मकान की कीमत है ना 5 करोड़ रुपए के आसपास है। वो डबल स्टोरी है, उसका नीचे वाला फ्लोर हमने रेंट पे लिया हुआ। अब उसमें ऊपर रहते हैं एक अंकल आंटी, यानी बूढ़ा बूढ़ी, अपनी भाषा में बात कर लो, ठीक है, काफ़ी एज्ड है, ठीक है। उनको पता क्या, एक लड़का और एक लड़की, 2 बच्चे होंगे,
लड़की उनकी न्यूयॉर्क में है और लड़का अमेरिका में है। उनकी जो लड़की है वो न्यूयॉर्क में है और लड़का अमेरिका में है। हमने अभी 1 साल हो गया वहाँ पर, एक दिन भी आज तक वो देखे नहीं। लेकिन वो अंकल रेंट लेने के लिए आते हैं हर 1 तारीख को, वो कभी दुखी ना दिखते। वो ठीक लगे, घंटा आध घंटा बैठ भी जाऊंगी जब आऊँगी। उनका मन में एक शांति और बड़ा गर्व होता, बताऊँगा मेरी छोरी न्यूजीलैंड में नौकर है, मेरा छोरा अमेरिका में वो काम कर रहा है। जबकि वो लड़का लड़की 1 साल में भी उनके पास एक दिन भी नहीं है। इसका मतलब क्या उन्हें खाना देंगे, क्या उन्हें कदे 5 दबे, कदे राम राम नमस्ते करी, कदे पैर छुए, कदे उनका खांसी जुकाम बीमार हुए तो दवाई दी, कदे भी नहीं। लेकिन फिर भी वो माँ बाप खुश हैं, कुछ परसेंट उनके मन में संतुष्टि है। क्यों संतुष्टि? क्योंकि बालक कामयाब है, बच्चे खुश हैं तो माँ बाप ऑटोमेटिकली खुश होते हैं। तो अगर आप लोगों का जीवन अच्छा है तो हमारा, क्योंकि हम भी आपके माँ बाप की जगह हैं और आपके जो माँ बाप हैं चाचा ताऊ हैं, आप जो उनको नहीं भी बोलोगे तो भी वो खुश हैं। तो जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं वो आपका जीवन अच्छा बनाने के लिए सिखाई जा रही हैं, न कि हमारा उसमें कोई पर्सनल स्वार्थ है। तो आप प्लीज़ उन चीज़ों को कोशिश करें कि आप उनको अच्छे से सीख पाएँ और अपने जीवन का हिस्सा बना पाओ। उसका फ़ायदा आपको ही होगा और पूरी लाइफ काम आएंगी ये चीज़ें, पूरी लाइफ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इम्पोर्टेंस देना शुरू करो इन चीज़ों को भी अपने जीवन में। अब स्कूल की 2-3 चीज़ें हैं, वैसे तो ये ग्राउंड गिला है, नहीं तो प्रेयर होती तब भी आपको बताई जाती, ठीक है। अभी जैसे सर ने बताया था, हर महीने पेरेंट्स मीटिंग होगी 2nd सैटरडे को। रूटीन में टेस्ट होंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, या ज़्यादा से ज़्यादा मंडे को नहीं हुआ तो ट्यूसडे से। हर रोज़ किसी न किसी सब्जेक्ट का आपका टेस्ट भी होगा। ये आपको टाइम टेबल लिखवा दिया जाएगा, मंडे तक आप ये ग्रुप में आ जाओगे। हर रोज़ आपको किसी न किसी सब्जेक्ट का टेस्ट देना है। टेस्ट के जो आंसर सीट है वो आपके पास रहेगी और उसकी रिजल्ट की कॉपी हमारे पास रहेगी। और पेरेंट्स मीटिंग में सबके ही पेरेंट्स को आना है। अब अपनी मम्मी को लेके आओ या पापा को लेके आओ, और साथ में वो फाइल जिसमें आपके सारे टेस्ट हैं पिछले 1 महीने के। आपकी है ना 20 नंबर की असेसमेंट होती है हमारे पास स्कूल में, हर एक सब्जेक्ट में। +2 तक, 9 से +2 हर एक सब्जेक्ट के 20 नंबर स्कूल को लगाने होते हैं। और ये बल्कि अभी तो नर्सरी से 12th तक है। नर्सरी से 5th तक 50 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें से 10 40 का पेपर और 10 नंबर की असेसमेंट। और 6 to 12th पेपर 100 का होता है, तो इसलिए उसमें 80 का आपका आंसर सीट वाला पेपर और 20 नंबर की असेसमेंट। अब ये श्योर है उसमें जो आपके 20 नंबर है ना, पिछले बार हम ये कर देते थे कि भाई 20 में से 20 लगा दो, बढ़िया 19 लगा दो, सभी बच्चों के अच्छे नंबर आ जाओगे, बोर्ड में परसेंटेज बन जाओगे। बट इस चीज़ को मैंने ना क्रॉस कर दिया, कोई बात नहीं, बोर्ड में परसेंटेज 2 नंबर 4 नंबर कट जाओगे तो बच्चा झेल लेगा उस चीज़ में। मैं ये सोचूंगा कि जिसका 90% आए वो एक्चुअल में उस 90% ही डिजर्व करता है हर एक एंगल से। तो अभी है ना उनका हमने डिफरेंशिएशन कराया नंबरों का कि हम वो 20 नंबर किस आधार पर देवा, जिसमें आपकी अटेंडेंस भी काउंट होंगी, आपकी मॉरल वैल्यूज़ की रिपोर्ट जो आपके घर से हम लेंगे और स्कूल से भी जो ली जाओगी वो भी काउंट होगी, आपने जो रूटीन में जो होमवर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, टेस्ट की रिपोर्ट कैसी है वो भी काउंट होगी। और जो आपके यूटी और आप मिड टर्म एग्ज़ाम और बाद में फिर यूटी और 12th वालेंगे, प्री बोर्ड 10th और 12th वालेंगे, उन सब का रिजल्ट भी काउंट होगा। और आप सभी स्कूल क्लास का इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा अपने जब असेसमेंट लगा तो उसने काउंट करवा लिए कि मेरी किस आधार पर लगी। अगर आप किसी भी पॉइंट पर लैकिंग होना तो आपने उसका नंबर कटा पाओगे, और ये कन्फर्म है सबके। तो आपने अपने अंदर सुधार लेके आना है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा स्कूल का माहौल बहुत अच्छा हो, लेकिन माहौल मेरे तो थोड़े बनेगा, माहौल तो किससे बनेगा? मेनली आप लोगों से। आप बड़े हो, छोटे बच्चों को तुम जैसे कहेंगे वो तो वैसे ही कर लेते हैं, ना वो ज़्यादा शरारत करते। एक बार डांट दो शाम तक नहीं बोलेंगे। ये हमारे अंदर आने लगता है 9th या उससे ऊपर की, ओह मैं तो बड़ा हो गया, एक मनो कोई क्यों कह देगा कि ईगो घुसने लगता है, हार्मोनल चेंज। और ये ध्यान रखना, ईगो है ना सबसे बड़ा दुश्मन होता है आप लोगों का, सबसे बड़ा दुश्मन। तो बेटा जो ये क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं
इनको आप थोड़ा सा सीरियसली लें, अपने एजुकेशन को और स्कूल के बिहेवियर को आप सीरियसली लें। इसके अलावा मैंने पहले भी आपको फिर आपको बता रहा हूँ, अभी मंडे से आपका स्कूल का टाइम चेंज हो जाएगा। आपकी छुट्टी 2:20 पे हुआ करेगी, क्योंकि पहले तो गर्मी की वजह से गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी थी। गवर्नमेंट स्कूल्स का टाइम तो 8 से 2:30 हुआ है, हमारा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सेटलमेंट बन रही है 2:20, तो आपकी छुट्टी 2:20 पर ही होगी। गवर्नमेंट टाइम 2:30 तक का है, ठीक है। हमारी छुट्टी 10 मिनट पहले हो जाएगी गवर्नमेंट टाइम से। दूसरा, आप अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा सीरियस रहें, ठीक है। सीरियस नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। किसी भी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, वो आप आगे शेयर कर सकते हैं। जिस भी टीचर से आप कंफर्टेबल हैं उसी को बताइए आप, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे को बताएं, आप जिस टीचर से, क्योंकि हर एक स्टूडेंट किसी न किसी टीचर से कंपेरेटिवली ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। आपको 5 टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप 5 के साथ इक्वली कंफर्टेबल हो बात करने में, ऐसा बड़ा रेयर होता है। कोई होता है किसी को मैथ वाले टीचर से, किसी को एसएस वाले से, किसी को इंग्लिश वाले से, किसी को साइंस वाले से बात करने में ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। तो जिस भी टीचर के साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उससे बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। ज़रूरी है कि हर एक बच्चा मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में इंटेलिजेंट हो। जो भी आपको लगता है कि मेरे अंदर इस चीज़ का टैलेंट है, या हमें हर एक बच्चे का टेस्ट लेकर आइडेंटिफाई करने में बड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको पता है सर मेरे में ये चीज़ में ये काम बड़ा अच्छा कर सकते हैं। तो जो भी आपका टैलेंट है आप वो अपने टीचर के साथ, मेरे साथ, क्लास इंचार्ज के साथ शेयर करें, ठीक है। जो भी आप में अच्छी चीज़ होगी हम उसके ऊपर काम जरूर करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। स्पोर्ट्स में है तो हम आपको कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स की जो भी हम दे सकें वो फैसिलिटी दें आपको। डांसिंग में, सिंगिंग में, आर्ट क्राफ्ट में, जहाँ भी आपका टैलेंट है आप वो शेयर करें। कोशिश करेंगे हम आपकी उसमें कुछ ना कुछ मदद कर पाएँ सभी बच्चों की। समझ में आई मेरी बात? लेकिन एटलीस्ट आपको वो मैसेज हमें कन्वे जरूर करना पड़ेगा ताकि हम उस बारे में आपकी कोई न कोई हेल्प कर पाएँ। किसी तरह की कोई न कोई ट्रेनिंग, कोई क्लास, उस तरह का कोई न कोई कंपटीशन हम स्कूल में करवा पाएँ ताकि आपको अपना टैलेंट शो करने का मौका मिले। आपके हाउस सिस्टम थे, हाउस सिस्टम के अब हर महीने हम हाउस में एक कंपटीशन करवाएंगे, इंटर हाउस कंपटीशन। पूरे साल में जितने इंटर हाउस कंपटीशन हमारे होंगे उनके आधार पर हम किसी एक हाउस को क्या बनाएंगे, फर्स्ट विनर। नेक्स्ट ईयर फिर से ऐसा ही चलेगा, ठीक है। और जो हाउस विनर होगा उसके लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे क्या करें हम, उसको कुछ ना कुछ स्पेशल प्रेस्टीज जरूर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए हम, कि ये हाउस लास्ट ईयर का विनर है। तो अपने अपने हाउस के अकॉर्डिंग आप अच्छी, उसमें हर तरह के कंपटीशन होंगे आपके, साइंस, जीके, मैथ, क्विज वगैरह होंगी। गेम का कंपटीशन भी आपका होगा, ठीक है। डांसिंग, सिंगिंग के कंपटीशन भी होंगे, पोइट्री, स्पीच, यानी हमने उसमें हर एक चीज़ को डालने की कोशिश की है। आपका उसमें कोई भी सुझाव हो तो वो चीज़ भी उसके अंदर ऐड ऑन की जा सकती है। समझ रहे हो आप मेरी बात या नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो हमारी तरफ से आपके एजुकेशन के लिए और आपके हर एक चीज़ के लिए पूरे के पूरे जो रास्ते हैं वो ओपन है, लेकिन चलना आप लोगों को है बेटा, मेरे को नहीं चलना। तो सभी बच्चे अपने दिमाग में जो भी कचरा है उसको बाहर निकालें, ठीक है। और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने दिमाग के अंदर डालें। आप सारा कचरा आपके दिमाग से बाहर होना चाहिए। अभी ये चीज़ आपको प्यार से समझाई जा रही है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर बार बार समझाने पर भी आप लोग नहीं सुधरोगे तो प्यार के बाद क्या होता है, मार। एक मूवी में डायलॉग था ना, पहले करो बात, ना समझ में आए तो खींच के दो लात, ठीक है। तो क्या है, आपको समझना, मैं चाहूँगा ये कि हमें लात का इस्तेमाल न करना पड़े, यानी पनिशमेंट का इस्तेमाल कभी न करना पड़े, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो जिसके अंदर बुद्धि नहीं है समझने की। हर एक बच्चा समझ सकता है कि कौन क्या कहना चाह रहा है। तो जब आप समझ सकते हो तो उसका अकॉर्डिंग अपने अंदर बदलाव लेके आओ। सभी बच्चों से मेरी ये अभी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल रिक्वेस्ट के अंदर मैं कह रहा हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे को किसी भी बच्चे पर गुस्सा करना पड़ा पूरा साल, लेकिन बेटा अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मेरा फॉल्ट होने के साथ साथ कहीं ना कहीं तो आपका भी फॉल्ट है कि आप लोगों ने मेरे को गुस्सा दिलाया। तो उस तरह की एक्टिविटीज़ आप प्लीज़ न करें और आप अपने अंदर सुधार ही लेकर आए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे मेरी बात को? तो आज तो मैंने आपको एक जर्नल डिस्कशन की बात बताई है। वैसे जो हमारा चल रहा था लेक्चर, ठीक है, जो हमारा अब मैंने आपको रामायण में जो हिस्ट्री थी राम के जन्म से पहले का जो मीन था उनके जीवन में, वो मैंने बताया था उनके वंश के बारे में।
ठीक है। उनके वंश में मैंने आपको 3 लोगों की स्टोरी सुनाई थी, सगर की सुनाई, रघु की सुनाई, और लास्ट टाइम मैंने किसकी सुनाई थी, एक और मुचुकुंद, याद होगा, नाम भूल गए होंगे शायद आप। ठीक है, तो वो उनके जो 3 पूर्वज थे उनकी स्टोरी सुनाई थी मैंने आपको। अब जो हम सुनाएंगे नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है, वो अब की बार मैं आपको सुनाऊंगा राम जन्म की स्टोरी। राम का जो जन्म की स्टोरी है वो भी सिंपल नहीं है, हमने वैसे टीवी में देख लेते हैं, बड़ी सिंपल सी छोटी सी बात है। कई लोग बोलते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ एक्चुअल में होती है। ठीक है, वो फैक्ट है, इसमें साइंस भी है और राम के जीवन जन्म का बहुत बड़ा महत्व है, पूरा साइंटिफिक प्रोसीजर। चलो उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे और उससे भी हम जो सीख सकते हैं वो सीखेंगे। ठीक है मेरी बात। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया बेटा वो है, आप अपनी पढ़ाई के लिए जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको वेस्ट न करें। अरे कोई तो क्या होता है, ऐसा कोई भी नहीं है धरती पर जिसके अंदर कोई भी टैलेंट ना हो। भगवान ने सबको ना कुछ यूनिक जरूर दिया। आपके जैसा कोई भी दूसरा इंसान धरती पर है, हर एक इंसान यूनिक होता है, हर एक इंसान के अंदर बहुत अच्छी बातें होती हैं, एक अलग टैलेंट होता है। जो हर एक इंसान कोई ना कोई ऐसा काम कर सकता है जो धरती पर उसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। बात ये होती है अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना। हमारे साथ समस्या ये है कि हम उसको पहचानना चाहते नहीं। मेरी कोशिश बस यही है कि आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचान पाओ, हम उसको निखारने में, उसको बढ़ावा देने में हम आपकी मदद कराएंगे पूरी, जितनी हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा। लेकिन अब आप लोगों को उसमें हमारा कोऑपरेशन करने की जरूरत है। तो 2-4 बातें मैं आपको बता रहा हूँ मेरा लेक्चर खत्म होने से पहले, 2 मिनट का और समय लूँगा आपका। कि बेटा देखो, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अपने जिम्मे में हर बार कहा है और हर लेक्चर में लास्ट में ये बात कहूँगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमारे से जो भी बड़े हैं हमने उनका सम्मान करना चाहिए हमेशा, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। ये मत सोचो कि वो कैसा है, वो आपकी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है नहीं करता। भाई आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं हो कि आप किसको रिस्पेक्ट दोगे नहीं दोगे, वो डिजर्व करता है नहीं करता आपकी रिस्पेक्ट। आपसे अगर एज में बड़ा है या कह लो नेक बड़ा है अपनी भाषा में, तो ऑटोमेटिकली वो आपसे रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। अब अगर वो बुरा है तो वो उसका कर्म है। अब अगर मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरे कोई साथी हैं उसमें कोई ना कोई बुराई है कि वो स्मोकिंग करता है, तो मेरे को पसंद नहीं, मैं नहीं बोलूँगा तो बड़ा ख़राब आदमी है। मैं स्मोकिंग करता है तो वो उसकी बुराई है। अब मैं इस स्मोकिंग कर ली उसने और वो मैंने इस आधार पे उसको मान लिया कि वो बुरा इंसान है और मैंने उससे बात करना छोड़ दिया, या मैं उससे बात करता हूँ बड़े ईगो से, बड़े गुस्से से, मेरे से बात मत कर, तो मेरे अंदर भी तो कमी आ गई। मैंने अपना बिहेवियर देखा, फिर बुराई तो मैं अपने अंदर भी ले आया ना। हमें सिर्फ अपना कर्म देखना होता है, सामने वाला बुरा है तो वो उसका कर्म है, कोई नहीं। तो आपके घर परिवार में जो आपसे बड़े हैं, ठीक है, जब भी आप उनसे मिलो, राम राम तो एटलीस्ट बोल सकते हो, नमस्कार गुड मॉर्निंग आप बोल सकते हो, उनको अच्छा लगेगा। जब आप ये काम 10, 15, 1 महीने तक करोगे ना लगातार, तो ऑटोमेटिकली है ना आप अपने पीछे से कभी छुप कर सुनोगे ना अपने पेरेंट्स की बात या अपने रिश्तेदारों की बात, तो आपने सुनने मिलेगा कि उनका बालक बहुत बढ़िया है, छोटे बड़े ने राम राम कर बड़े प्यार से बोलता है। ये बात आप 1 महीने के अंदर अपने परिवार में सुनना शुरू कर दोगे। जो आपके परिवार में आपसे जलते होंगे ना, वो भी कहूँगे कि उनका बालक, अपने बालक ने करने पाओगे, उनका बालक देख कितना लायक है। अपने छोटे बड़े ने तमीज से बात करें, दोनों को लकड़ेगा तो राम राम कहीं बिना लकड़ना, ये बात काउंट होगी। आपके परिवार में अड़ोसी पड़ोसी के लिए किसी के लिए झगड़ा, वो भी करना पाओगे अपने बालक में कि फलाना तो सीख के। और क्या चाहिए बेटा जीवन में इंसान ने? क्या इंसान को सिर्फ पैसा चाहिए होता है? इंसान में जो सबसे पहली जरूरत है ना वो चाहिए रिस्पेक्ट, इज्जत। और ये बात आप लोग भी महसूस करते होंगे। जिस दिन आप तक कोई टीचर रूडली बात करे, आपकी क्लास में इंसल्ट कर दे, तो आपको कितना बुरा लगा। और अगर कोई टीचर आपने क्लास में खड़ा करके सराह दे आपने, ठीक है 4 बच्चे हैं, तो आपने कितना अच्छा लगेगा। तो हर एक इंसान ने सबसे पहले जो चीज़ चाहिए ना वो क्या है? रिस्पेक्ट। और जब आप ये काम करते तो आपको क्या मिलेगा? आपका परिवार की, अड़ोस पड़ोस की, गाँव की रिस्पेक्ट मिलेगी। आपका मन देखना कितना खुश होगा। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक करोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे। लेकिन मामला ये हो कि हम करके नहीं देख रहे, हम शर्मावा। इस बात में भी क्या शर्माना? अपने पिताजी को सुबह नमस्ते करने से भी अगर आप शर्मा रहे हो तो बेटा कितनी गलत बात हो गई है। सोचिए कि जिस बाप ने माना हमारे को जन्म दिया, मैं उसके पैर छूने में, उसको सुबह नमस्ते कहने में शर्मा रहा हूँ, मेरे को हेजिटेशन हो रही है, तो कितनी खराब बात है। कितना छोटा काम है, इसमें ना पैसे लागे, ना एनर्जी लागी, ना कहीं और ला गया, ना हमारा टाइम वेस्ट हुआ।
बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप उठ कर जा रहे हो, आपके पापा पहले उठे हुए हैं, ठीक है, आप पानी पीने के लिए जा रहे हो रसोई की तरफ, पापा गुड मॉर्निंग, पैर छू दिए, क्या घट गया भाई आपका, कुछ कम हो गया? शाम को दोपहर को आप स्कूल में आ रहे थे, आपने आपके चाचा ताऊ दादा दिख गए, बाबा राम राम, इससे क्या घट गया भाई आप लोगों का? कहाँ जोर पड़ा? कहीं पर भी नहीं। लेकिन मैटर ये हो फिर भी हम ये काम करते हैं। हमारा एक ईगो हमें करा अलाउ नहीं करता। स्कूल में आते आपको कोई टीचर दिखाई देता है, एक बार टीचर को गुड मॉर्निंग विश कर दिया तो क्या फर्क पड़ गया आपको? टीचर खुश हो जाए। लेकिन बहुत बार मैं नोटिस करता हूँ बहुत सारे बच्चे, सर मेरे को तो मोस्टली बच्चे बोल देते हैं, टीचर साइड में खड़े हैं, 2 टीचर खड़े हैं और वो ऐसे लाइन में निकल गए अपनी बातों में मगन। अगर आप जाते जाते उन टीचर्स को गुड मॉर्निंग बोल देते, अलग अलग नहीं, गुड मॉर्निंग टीचर, अब दोनों समझेंगे कि मेरे को बोला गया, आपका काम खत्म होगा, उनको भी अच्छा लगेगा, आपकी हैबिट भी अच्छी बनेगी। क्या फ़र्क पड़ जाता है इन बातों से? मामला ये होया मामू माना कदे मैं छोटा हो जाऊँ, मैंने इस आगे गुड मॉर्निंग कह दिया और कदे मैं छोटा हो जाऊँ, ये सोच चल रही है दिमाग में। इन चीज़ों से कभी भी छोटे नहीं होते हैं। जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती है ना, हम क्या होते चले जाते हैं, बड़े होते चले जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपने से छोटे बड़े को रिस्पेक्ट देना और नॉर्मली बात करना, अच्छे से बात करना, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और इतनी डिमांड है मेरी, मैं आपसे कोई बहुत बड़ा वो चाहता नहीं कि आप अपने घर में छोटे बड़ों को राम राम नमस्कार गुड मॉर्निंग विश करो, सुबह अपने मम्मी पापा दादा के पैर छू लो, शाम में सोते वक्त यही काम कर दो। ये काम 1 महीना करके देख लो, आपका जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा, आपके परिवार के माहौल में कितना परिवर्तन आ जाएगा। मेरे से आगे बात कर लेना, आप कंटिन्यूसली कर लो आप 1 महीना, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कितना चेंज हुआ आपके जीवन में और आपके परिवार के माहौल में और आपके परिवारजनों का आपके प्रति रिव्यू, तो आपने चलो मैं इसी के साथ अपनी आज की बात खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से वो लोग किस नेक्स्ट टाइम से आपकी प्रेयर खत्म, पहले रूम सुबह तैयार करवा दिया करूँगा मैं। जैसे ही प्रेयर खत्म होगी आपकी सैटरडे को, प्रेयर खत्म होते ही 9 से 12 के सभी बच्चों को क्लासरूम में नहीं जाना, डायरेक्ट यहाँ आना हो। और कोशिश करेंगे अगर ऐसी बात हो तो सैटरडे को 9 से 12 वालों की प्रेयर ना हो, ताकि हम वो 20 मिनट यूटिलाइज कर सके और हमारा पीरियड का टाइम ना जाए। क्योंकि हमारे लिए अगर ये पहले से तैयार हो तो 30 मिनट काफ़ी है इस चीज़ के लिए। तो हम 8 बजे ही जैसे आपकी प्रेयर की बेल लगे तो हम कोशिश करेंगे 9 से 12 के बच्चे प्रेयर में जाने के बजाय डायरेक्ट यहीं पर आ जाएं, ताकि 20 मिनट हमारी वो यूटिलाइज हो जाएंगी, 10 मिनट ही हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, हमारा एक पीरियड ख़राब नहीं होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये आपको बता दिया जाएगा वैसे मंडे ट्यूसडे तक, तो नेक्स्ट सैटरडे से कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आप सभी बच्चों से एक ये आशा करूँगा कि आप मेरी बातों को समझेंगे ज़रूर और इनके बारे में सोचेंगे ज़रूर, और स्कूल का माहौल अच्छा बनाने में और अपने परिवार का माहौल अच्छा बनाने में हमारी मदद ज़रूर करोगे। और अगर आप वो करोगे तो हम आपको उसका अच्छा रिवार्ड भी देंगे, ठीक है। अगर बेटा अगर सारे आप अच्छे तरह से रहते हो, आप कोई भी डिमांड ले आओ मेरे पास, मैं पूरी करूँगा। अब कोई क्लास है, कोई मान नहीं रहे, बच्चे पढ़ नहीं रहे, शरारत की शिकायत आओ और मैं मेरे दौर कोई बात भी लेकर आ गए तो मेरा मानना जी करेगा, ये बात है। चलो ठीक है, बुलवा दो सर। और एक और चीज़ है, चलो अभी 1 महीना इसलिए पहले बता देता हूँ, 1 महीना तब तक गॉसिप चलते रहेंगे उसके बारे में। अभी 30 या 31 तारीख को तीज है इसी महीने में, शायद 31 की हरियाली तीज जो बोलते हैं, जिस पर पिंक झूला अगर आप दे रहा होगा ना, तो अभी उस तीज पर अपने स्कूल में हम सेलिब्रेशन रखेंगे, तीज फेस्टिवल बहुत अच्छे लेवल पर, ठीक है। तो उसमें सभी स्टाफ के भी और सभी बच्चों के अच्छे सुझाव आमंत्रित हैं। जिसको लगता हो कि इस तरीके से इसको और बेटर बनाया जा सकता है, सबके अच्छे सुझाव आमंत्रित हैं, ठीक है। बाकी उसका मॉड्यूल आपको नेक्स्ट सैटरडे को जब मीटिंग होगी मैं समझा भी दूंगा मेरे मन में क्या प्लान है, तब तक आप लोग सोच सकते हैं। और तीज फेस्टिवल के 5 दिन पहले तक आप अपने सुझाव मेरे पास लेके आ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले मैं सारी चीज़ों को फाइनल कर दूंगा, फिर उसमें चेंज होने के लिए गुंजाइश नहीं होगी। तो आप सभी के अच्छे सुझाव आमंत्रित होंगे, सोच सकते हैं तीज फेस्टिवल अच्छे से अच्छा कैसे मनाया जा सकता है, सभी टीचर्स के भी और सभी बच्चों के। चलो ख़त्म करते हैं इस चीज़ को।
थैंक यू। चलो अपनी अपनी क्लासेस में।